कोल्हान यूनिवर्सिटी से करीब 1,59,00,000 की फर्जी निकासी मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 14,80,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 2 बैंक कर्मी शामिल हैं। रिपोर्ट देखिए। कोल्हान यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़ा, 1.5 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी, 2 बैंक कर्मी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, करीब 14,80,000 कैश बरामद। कोल्हान यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के अलावा रामगढ़, बोकारो, रांची में एसआईटी ने छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 14,80,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। वहीं 73 चेकबुक, 1 एटीएम कार्ड और 5 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। जो 3 लोग हैं, धनंजय कुमार प्रजापति, साथ ही साथ 2 बैंक के कर्मी, एक जो ESAF इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है कडरू में, रांची में, उसमें कार्यरत असिस्टेंट मैनेजर संजय कुमार, तथा येस बैंक बोकारो में कार्यरत महिला बैंक कर्मी जिनका नाम है अमृता शर्मा, इनको गिरफ्तार किया है। कोल्हान यूनिवर्सिटी के एक बैंक खाते से अवैध निकासी, 1,58,96,800 रुपए की अवैध निकासी, 3 आरोपी गिरफ्तार, 14,80,000 कैश बरामद। गिरफ्तार आरोपियों में धनंजय कुमार प्रजापति का नाम शामिल है। ESAF बैंक के कडरू ब्रांच का असिस्टेंट मैनेजर संजय कुमार अरेस्ट। यस बैंक के चास शाखा की कर्मी अमृता शर्मा भी गिरफ्तार। आरोपियों के बैंक खातों में 53 लाख रुपए फ्रीज। और जिस प्रकार से इन लोगों ने चेक को, जो दूसरे खाते का चेक था, उसमें एक तरीके से चेक को मिटाकर उस पर फिर से प्रिंट करके उस चेक का दुरुपयोग इस खाते से पैसे की निकासी के बारे में किया है। साथ ही साथ इस खाते की डिटेल्स भी किसी अन्य ब्रांच से एक्सेस करके उसकी जानकारी प्राप्त की गई है। तो डेफिनेटली इसमें बैंक कर्मी के साथ साथ अन्य जो लोग हैं वो पेशेवर हैं और उन्होंने पूर्व में भी इस तरह की। पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वहीं इस मामले में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से रोहन की रिपोर्ट। और मनोज हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, फर्जी निकासी का मामला सामने आया है, इतना बड़ा मामला, करोड़ों की निकासी की गई है, अब यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल हो गया। फर्जीवाड़ा आजकल बहुत कॉमन हो गया, लेकिन इस तरह अब यूनिवर्सिटी भी, तो इतने बड़े मामले में बैंक कर्मचारी भी शामिल है। क्या कोई यूनिवर्सिटी का भी इसमें कर्मचारी शामिल है? क्योंकि इतना बड़ा निकासी किया गया है, तो सिर्फ बैंक कर्मचारी इसमें शामिल है या सिर्फ जो साइबर अपराधी है वो इसमें शामिल थे? किस तरह से इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया, सबसे पहले वो बताइए। देखिए, सब निश्चित तौर पे आप समझिए, जब तक यूनिवर्सिटी के अगर कर्मचारी उसमें शामिल नहीं हैं, तो आखिर इतनी बड़ी रकम निकल कैसे गई? अगर इतनी बड़ी रकम निकली है तो निश्चित तौर पे कर्मचारी उसमें शामिल हैं और लगातार जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है। और अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके निशानदेही पर पूछताछ भी की जा रही है। यानी जो पूर्व कर्मचारी हैं 2, उनसे भी पूछताछ कर रही है और वर्तमान में जो कर्मचारी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और निश्चित तौर पे बड़ा खुलासा और हो सकता है, क्योंकि कोल्हान यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए का अगर निकासी हुई तो ये निकासी कैसे होगा, ये सवाल तो अपने आप में बड़ा है। जब तक किसी अधिकारी का साइन नहीं हुआ या बैंक के मैनेजर अगर मिले हुए थे तो बिना अधिकारी के साइन के आदेश का उन्होंने पैसा की निकासी कैसे कर दिया? उनके जो यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी है जिनको ये जिम्मेवारी मिली हुई थी, आखिर वो उसमें शामिल नहीं थे, तो फिर पैसा की निकासी कैसे हुआ? आप एक छोटा सा नमूना समझ लीजिए कि अगर आप बैंक में पैसा निकालने जाते हैं और आपका ही पैसा है, अगर आपका साइन नहीं मिलता है तो आपके सिग्नेचर नहीं मिला तो आपके पैसा को रोक दिया जाता है और कहा जाता है आपका सिग्नेचर नहीं मिला, एक बार दोबारा तो कीजिए। तो ये जब उस रकम, जब आप अपने रकम के लिए निकालने जाते हैं तो उस समय ये झेलना पड़ता है। और करोड़ों रुपए की निकासी हो गई और इस पर किसी ने ब्रेक नहीं लगाया। सीधे तौर पे ये यूनिवर्सिटी सीधे कहें कि बैंक के मैनेजर तक की मिली भगत है, पूरे कमीशन का खेल है कि इतना पैसा निकालो, इतना कमीशन ले लो। हालांकि बड़ा खुलासा भी होना बाकी है। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुए, उनके खाते से पैसे आए गए, लेकिन निश्चित तौर पे जब बड़ा खुलासा होगा तो बड़ा चेहरा जो कोल्हान यूनिवर्सिटी के है वो बेनकाब होंगे। आप थोड़ा याद कर लीजिए कि 2 साल से ज्यादा बीत गया, अभी तक कोल्हान यूनिवर्सिटी को कुलपति नहीं मिला।
आखिर कोई कुलपति आना क्यों नहीं चाहता है? कहीं यही कारण तो नहीं है कि इतने बड़े रकम की हेराफेरी हो गई है? अगर वो आएंगे तो उनको जवाब देना होगा, या उनके माथे न ये टिकरा फूटे, ये कहीं ना कहीं डर है, जिसके कारण अभी तक कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पाई और कोल्हान यूनिवर्सिटी बिना कुलपति के 2 साल से चल रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पे सवाल उठता है कि बड़े अधिकारी अगर जो हैं वो निश्चित पकड़े जाएंगे। जब बड़े मछली पकड़ेंगे तो निश्चित तौर पे छोटे छोटे मछलियां जो हैं वो सब सामने आ जाएंगे। आखिर कितने लोग हैं? आखिर कार्रवाई शुरू हो गई है, 3 लोग पकड़े गए हैं। अब ये कड़ी जो है ये तार धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारी तक पहुंचेगा। जी बिल्कुल, अब तार जुड़ेंगे और फिर सबके चेहरे बेनकाब होंगे। कौन कौन इसमें मिले हुए हैं, कर्मचारी कौन से हैं वो कोल्हान यूनिवर्सिटी के जो इसमें शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।